चारों तरफ से चक्रव्यूह के अंदर फंस जाते हैं। भगवान कन्हैया को पता था। भगवान कन्हैया ने पांडवों से कहा कि हे पांडवों, कल का सूरज जो है आप पर बहुत भारी है, कुछ गलत होने वाला है, घटना घटने वाली है, क्योंकि अभिमन्यु अकेला लड़ने के लिए गया है। ये बात केवल कन्हैया को पता थी। अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंस जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हुए। कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की मृत्यु होती है। पांडवों को बड़ा दुख हुआ। महाभारत के युद्ध में एक से एक बड़े योद्धा हैं, जैसे कि कर्ण। कर्ण को सूर्यपुत्र कर्ण क्यों कहा जाता है? महाराज, पूर्व जन्म में कर्ण जो था, दंबोदर नाम का एक दैत्य था, राक्षस था। दंबोदर ने सूर्य भगवान का ध्यान लगाया, तपस्या की और सूर्य भगवान से वरदान प्राप्त किया कि हे प्रभु, आप मुझे वरदान में 1000 कवच और कुंडल दो। और पहले तो कोई कवच तोड़ ना पाए, अगर तोड़े भी तो 100 वर्षों तक मेरे साथ में युद्ध करे, और 100 वर्षों के बाद अगर वो मेरा एक कवच तोड़ दे तो उसकी मृत्यु हो जाए। अब ये अत्याचार करने लगा दंबोदर। तो भगवान का एक अवतार हुआ, नर नारायण भगवान का। बोलिए नर नारायण भगवान। नर नारायण भगवान का एक अवतार हुआ। तो नर भगवान दंबोदर से युद्ध करने लगे और नारायण भगवान यज्ञ करने लगे। 100 वर्षों तक यज्ञ चला और 100 वर्षों तक ही युद्ध चला। 100 वर्षों तक नर भगवान ने दंबोदर से युद्ध किया तो दंबोदर का एक कवच टूटा, और एक कवच टूट जाने के बाद में नर भगवान की मृत्यु हुई। नारायण भगवान ने जीवित किया और नारायण भगवान युद्ध करने लगे और नर भगवान यज्ञ करने लगे। इसी प्रकार नर नारायण भगवान ने सारे कवच तोड़ दिए, केवल एक कवच बचा। और जब एक कवच बचा तो ये दंबोदर समझ गया कि अब मैं बचने वाला नहीं। तो ये सूर्य भगवान के पास जाकर के छुप गया। जय हो परीक्षित महाराज की, धर्म की देवी। इतना नहीं सोया जाता। बोली वृंदावन में हरिलाल की। अगर ध्यान हमारी तरफ रखोगे तो कभी नींद नहीं आएगी, याद रखना इस बात को। तो परीक्षित महाराज बहुत सूर्य भगवान के पास जाकर के छुप गया। माता कुंती शादी से पहले सूर्य भगवान की पूजा किया करती थी, और इनको देवताओं के द्वारा एक मंत्र पता था पुत्र प्राप्ति का। तो शादी से पहले माता कुंती ने उस मंत्र को आजमाया केवल कि ये मंत्र काम करेगा। वो कहते ना, कोई भी चीज का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए और गलत समय पे नहीं करना चाहिए। वो समय सही नहीं था। माता कुंती ने गलत समय पर सूर्य भगवान का ध्यान लगा करके जब उस मंत्र का उच्चारण किया तो माता कुंती शादी से पहले गर्भवती, विवाह से पहले माता कुंती का ही पुत्र था ये कर्ण। माता कुंती ने जल में बहाया। राधा नाम की एक दासी थी, उसने पालन पोषण किया। तो कर्ण के पास में क्या था? कवच और कुंडल। और कर्ण ने छुप करके परशुराम से शिक्षा ग्रहण की थी, जाति छुपा करके। क्योंकि परशुराम जो थे या तो क्षत्रियों को शिक्षा देते थे या ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। तो महाराज जब परशुराम को पता पड़ा तो
परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था कि जिस समय तुम्हारी मृत्यु आएगी, जितनी भी शक्तियां मैंने दी है, शिक्षा दी है, वो सभी समाप्त हो जाएगी। तो परशुराम के 5 बाण थे दिए हुए कर्ण के पास में। अब अर्जुन कर्ण को नहीं मार पा रहे क्योंकि उसके पास में कवच और कुंडल है, परशुराम के 5 बाण हैं। महाराज देवराज इंद्र जो थे अर्जुन के इष्ट देव थे, तो देवराज इंद्र ने कवच और कुंडल दान में ले लिया कर्ण से। माता कुंती पल्लू को फैला करके, झोली को फैला के कर्ण के सामने पहुंची कि हे लाला, तू भी मेरा पुत्र है और अर्जुन भी मेरा पुत्र है, तू अपने भाइयों की तरफ से युद्ध कर। तो कर्ण ने एक बड़ी सुंदर बात की। कर्ण बोला, माँ मैंने तेरा दुग्ध पान नहीं किया। माँ का एक कर्ज होता है औलाद पर, दूध का कर्ज, और दूध का कर्ज बालक कभी अपने जीवन में चुका नहीं पाता। सारा जीवन माता पिता की सेवा कर ले, पर लेकिन एक बूंद की कीमत है कि वो पूरे जीवन में चुका नहीं सकता। कर्ण कहने लगा, माँ मैंने तेरा दूध नहीं पिया, मेरे ऊपर तेरा कोई कर्जा नहीं है, तूने मुझे पालन पोषण नहीं किया, पाला नहीं, मैंने दुर्योधन का नमक खाया। मेरे रघु में, मेरे लहू में दुर्योधन का नमक दौड़ता है। मैं युद्ध करूंगा तो दुर्योधन की तरफ से करूंगा, चाहे रणभूमि में मैं मारा जाऊं, चाहे मेरे हाथों अर्जुन मारा जाए। तू 5 पुत्रों की मां है, 5 ही पुत्रों की मां कहलाएगी। तो महाराज माता कुंती ने पल्लू को फैला के कहा, बेटा मैं आज तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कर्ण ने कहा, मांग लो। तो माता कुंती कहने लगी कि हे लाला, तेरे पास में परशुराम के दिए हुए वो 5 बाण हैं, वो 5 बाण मुझे दान में दे दे। कर्ण ने वो 5 बाण माता कुंती को दान में दे दिए। अब कर्ण के पास में कुछ नहीं बचा। कर्ण जब रणभूमि में आया तो अर्जुन के हाथों जब कर्ण मारा गया तो कुंती रोने लगी। जब अर्जुन को पता पड़ा कि कर्ण मेरा ही भाई है तो माता कुंती से अर्जुन कहने लगे, हे राजमाता, अगर तू मुझे पहले बता देती कि कर्ण मेरा भाई है तो भाई के हाथों भाई नहीं मारा जाता। बोले हैं अर्जुन कि हे राजमाता, राज ना छुपाती तो भाई से टूट भाई चारा न जाता। कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। अरे राजमाता राज ना छुपाती, अरे राजमाता राज ना छुपाती तो भाई से टूट भाई चारा न जाता। कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, कर्ण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। माँ से कहे, माँ अगर ये बात मुझे पता होती तो हम अपने भाई को अपने हाथों से नहीं मारते। कहने लगे अर्जुन, हमें क्या पता था सने खात होगी, इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी। हमें क्या पता था संगति होगी,
इतनी बड़ी हमसे छुपी बात हो हमें क्या पता था सनेहात होगी इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी और धोखेबाज माता 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 धोखेबाज माता पत्थर की छाती धोखेबाज माता पत्थर की छाती बिगड़ा जन्म फिर संभारा न जाता करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता अर्जुन के कर्ण के पास जो 5 बाण थे कवच और कुंडल थे जब माता कुंती ने अर्जुन से कर्ण से ये बाण मांगे तो कर्ण ने हंस करके माता को दे दिए और कहा कि हे मां कवच और कुंडल कर दान दीने दान में ही उसने अपने प्राण दीने कवच और कुंडल जिसने दान दीने अपने प्राण दीने कवच और कुंडल कर दान दिए दान में ही उसने 5 बाण दीने दान में ही उसने 5 बाण दीने धोखेबाज माता कर्ण कहने लगे कि हे मां तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है निखिल कहने लगा कर्ण मां से कि हे मां धोखेबाज माता पत्थर की छाती धोखेबाज माता पत्थर की छाती बिगड़ा जन्म फिर संवारा न जाता